अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल माई होम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर अहमद। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगलिया सल्तनत के बानी हैं। मुगलिया सल्तनत बरसगीर पाक व हिंद में तकरीबन 300 साल तक कायम रही। ज़हीरुद्दीन बाबर अपने वालद और वालदा की तरफ के ज़रिए बेतरतीब तैमूर और चंगेज़ खान की औलाद में से थे। आज की इस वीडियो में हम उनके हालात ज़िंदगी के बारे में तफसील से बयान करेंगे। नाज़रीन, बाबर 14 फरवरी 1483 में वादी फ़रगाना, जो आजकल उज़्बेकिस्तान है, के मकाम अंदीजान में पैदा हुए। वो फ़रगाना के गवर्नर उमर शेख मिर्ज़ा दोम के बड़े बेटे और तैमूर के पड़पोते थे। बाबर 12 साल की उम्र में 1494 में फ़रगाना के दारुल हुकूमत अक्सिखात के तख्त पर बैठे और उन्हें बगावत का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद ही समरकंद को फतह किया और उसके फ़ौरन बाद ही फ़रगाना को खो दिया। नाज़रीन, फ़रगाना को दोबारा फतह करने की कोशिश में उसने समरकंद का कंट्रोल खो दिया। 1501 में दोनों इलाकों पर दोबारा कब्ज़ा करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई, जब उज़्बेक शहज़ादा मोहम्मद शेबानी ने उन्हें शिकस्त दी और बुखारा के खानियत की बुनियाद रखी। दोस्तों, 1504 में बाबर ने काबुल को फतह किया, जो अलख बेग दोम के शीरखार वारिस अब्दुर्रज़ाक मिर्ज़ा के ज़ेर इंतज़ाम था। बाबर ने सफ़वी शहंशाह इस्माइल अव्वल के साथ शराकतदारी कायम की और तुर्किस्तान के कुछ हिस्सों बशमूल समरकंद को दोबारा फतह कर लिया। नाज़रीन, तीसरी बार समरकंद को खोने के बाद बाबर ने अपनी तवज्जो हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दी और हमसाया सफ़वी और उस्मानी सल्तनतों से इमदाद ली। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। दोस्तों, दिल्ली में लोदी की शिकस्त से पहले दिल्ली की सल्तनत एक तवील अरसे से ज़वाल की हालत में खर्चशुदा क़ुव्वत थी। राणा सांगा की हुक्मरानी के तहत मेवाड़ की मुतसिल रियासत शुमाली हिंदुस्तान में बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश रखती थी। सांगा ने पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार कई राजपूत कबीलों को मुत्तहिद किया और 1 लाख राजपूतों के अजीम इत्तेहाद के साथ बाबर की तरफ पेशकदमी की। बाबर को खानवा की लड़ाई में शामिल किया। बाबर 10,000 से कम सिपाहियों के साथ खानवा पहुंचा। बहरहाल, सांगा को बाबर की हुनरमंद फ़ौज की पोजीशनिंग और बारूद, ख़ासतौर पर माचिस और छोटी तोपों के इस्तेमाल की वजह से एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, खानवा की जंग हिंदुस्तानी तारीख की सबसे फैसलाकुन लड़ाइयों में से एक थी, पानीपत की पहली जंग से भी ज़्यादा, क्योंकि राणा सांगा की शिकस्त शुमाली हिंदुस्तान पर मुग़लों की फतह में एक अहम वाक़या था। दोस्तों, मजहबी तौर पर बाबर ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के तौर पर किया, लेकिन वो अहम इर्तिका से गुज़रा। बाबर ज़्यादा रवादार हो गया क्योंकि उसने नए इलाकों को फतह किया और उसकी उम्र भी बढ़ी। दूसरे मज़ाहिब को अपनी सल्तनत और उसके दरबार में पुरअमन तौर पर एक साथ रहने की इजाज़त दी। बाबर ने थियोलॉजी, शायरी, जोग्राफिया, तारीख़ और हयातियात की तरफ भी एक ख़ास कशमकश ज़ाहिर की और इन डिसिप्लिन को अपने दरबार में फ़रोग़ दिया। उनके मजहबी और फ़लसफ़ियाना मौक़िफ़ इंसान दोस्ती के तौर पर नुमाया हैं। नाज़रीन, बाबर ने कई शादियाँ की। उनके बच्चों में हमायूं, कामरान मिर्ज़ा, हिंदल मिर्ज़ा, मासूमा सुल्तान बेगम और मुसन्निफ़ा गुलबदन बेगम काबिल ज़िक्र हैं। बाबर 1530 में आगरा में फ़ौत हुए और हमायूं उनका जानशीन हुआ। उन्हें पहले आगरा में दफन किया गया, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी बाकियात को काबिल मुंतकिल करके दोबारा दफन किया गया। वो उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान में कौमी हीरो के तौर पर शुमार होते हैं। उनकी कई नज़में मकबूल लोकगीत बन चुकी हैं। उन्होंने चुगताई तुर्क ज़बान में बाबरनामा लिखा, जिसका फ़ारसी में तर्जुमा उनके पोते शहनशाह अकबर के दौर में हुआ था।